हेलो बच्चों, देखिए आज आपका 10th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू होगा। हमने समांतर श्रेणी और द्विघात समीकरण आपको पढ़ा दिया। इसके पहले वाले वीडियो में सब कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस भी हमने आपको दिया है। अब एक दिन किसी दिन आपका मैं टेस्ट लूँगा, 1-2 दिन के अंदर आपका टेस्ट लेंगे, इसलिए तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको आपको 1 घंटे का समय मैं दूंगा, जिसमें आपको उसको सॉल्व करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देना। अब एक नया चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हमको पढ़ना है। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण अच्छा आप जो है कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। इस तरीके से पढ़े होंगे, x + 5 बराबर मान लीजिए 7 है, x/2 - 3 बराबर x/5। इस तरीके का समीकरण आपने, इसमें एक ही चर और इसका जब आपने हल निकाला होगा। अब यहाँ 2 चर होंगे। 2 चर होने का मतलब यहाँ 2 चर जो लिए जाते हैं वो x और y लिए जाते हैं। 2 चर में समीकरण बहुपद के बारे में हमने चर्चा, आपने शायद बहुपद द्विघात समीकरण पढ़ाया होगा, तो बहुपद और समीकरण मैंने बताया था। तो x और y 2 चर होंगे, जैसे x + y = 5। रैखिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि x की जो चर राशि होती है उस पर घातें 1 होती है। x पर एक घात है, y पर भी एक घात है, इसलिए रैखिक समीकरण होगा। क्योंकि इसमें 2 चर है तो इसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। x + y = 5, 3x - 2y = 7, x + 4y = 3। ये सब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मतलब जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब भी 2 चर रैखिक समीकरण, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई बालक गया या कोई आपका मित्र कहा और आपने उसने आपसे कहा कि मैंने 2 किताबें और 3 कलम, ध्यान दीजिए, 2 किताबें या 2 कॉपी किताबें लिख दें, 2 किताबें और 3 कलम 25 रुपए में खरीदा। दो किताबें और 3 कलम कितने रुपए में खरीदा? 25 रुपए में। अब इसको अगर रैखिक समीकरण में लिखा जाए तो मान लेंगे एक किताब का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपया। तो 2 किताब लिया है तो एक किताब x रुपये मिला होगा, तो 2 किताब कितने रुपए मिला होगा? 2x हो गया। और 3 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 3 कलम का कितना हो जाएगा? 3y प्लस दोनों का टोटल कितना आया? 25 रुपया। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपसे कहा जाए कि एक कलम और एक किताब का मूल्य बताओ, तो आप कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि x y के ऐसे बहुत सारे मान होंगे जिसको रख देने पर 25 रुपया मिल जाएगा, नहीं 25 मिल जाएगा। आप नहीं बता पाओगे। हो सकता है किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य एक कलम के मूल्य से ज्यादा हो या कम हो या बराबर हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इससे हम एक किताब एक कलम का मूल्य नहीं निकाल सकते। इसके x y के ऐसे बहुत सारे मान होंगे, अनंत मान होंगे, जो इसको रख देने पर हमको 25 प्राप्त होगा। तब इसको हल कैसे किया जाएगा? तो इसको हल करने का तरीका होगा, आपको एक समीकरण और प्राप्त करना पड़ेगा। आपको पुनः एक दुकान के पास फिर जाना पड़ेगा और इससे डिफरेंट कुछ लेना पड़ेगा। डिफरेंट मतलब 2 किताब 3 कलम लिया तो आप 3 किताब 2 कलम ले लीजिए या 1 किताब 1 कलम ले लीजिए, वो पहले जानना पड़ेगा। यानी हमको इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए, यानी कहने मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो उनको आप हल करने के लिए 2 समीकरण आपको जरूरत पड़ेगी। एक चर वाले समीकरण है तो वो एक समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। 2 चर वाले हैं तो 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 चर वाले अगर समीकरण है तो उसको हल करने के लिए 3 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं प्रकार के 3 शर्तों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, नहीं जो मानक रूप होता है, ये होता है a1x + b1y = c1, या +c1 लिख सकते हैं, +c1 = 0। और दूसरा समीकरण आपका a2x + b2y + c2 = 0। ये मानक रूप है। कुछ
ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, पर जनरली यही लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या हो जाएगा c2, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई भी वास्तविक संख्या है, नंबर है। इसको कल बोलेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। इसमें a1 b1, जो a1 है वह x का गुणांक है पहले समीकरण में, और b1 y का गुणांक है पहले समीकरण में, c1 पहले समीकरण का अचर पद है, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक है, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक है और c2 दूसरे समीकरण में अचर पद कोई है। अब जैसे मान लीजिए कोई समीकरण लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये रहे समीकरण दिया। तो आप देखेंगे a1 का मान आपका 3 होगा, b1 का मान 2 होगा, धन 2, और c1 का मान आपका -7 होगा। इसी तरह से दूसरे अगर समीकरण 1 इसको कहेंगे और समीकरण 2 अगर इसको कहेंगे तो a1 का मान यहाँ कितना होगा 1 होगा, b1 कितना होगा -3 होगा और c1 कितना होगा 2 होगा, c2 आपका कितना होगा 2 होगा। यानी a1 आपको मालूम हो गया, a1 3, b1 2 और c1 आपका माइनस। कभी कभी कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिसमें अचर पद उधर लिखा होगा, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप पहले अचर पद को अंदर कर लेंगे, 7 को अंदर कर लेंगे, -7 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालने के लिए कहे तो उसको अंदर कर लीजिएगा। अब आपका आता है किसी रैखिक समीकरण को, मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लीजिए 2 समीकरण आपको दिए, इसको हल कैसे करते हैं, तो इसको हल करने की अलग अलग विधियां हैं, कई प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, ये क्लास 8th में आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। तीसरी जो विधा है इसको हल करने की, इसे कहते हैं वज्र गुणन खंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको बोलते हैं। और चौथी विधि है ग्राफ विधि। इन 4 प्रकार से इस समीकरण को हल किया जाता है। क्रम से इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किसी रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये चर्चा हम आपको कल बताएंगे। इन सभी का एक एक तरीके से एक एक विधि को आपको बताएंगे। बाद में एक मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पहले समीकरण बनाने होंगे तब इसको हल किया जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा आपकी कल हम करेंगे और इसको आप पहले समझ लीजिएगा। 2-4 समीकरण लेकर a1 b1 c1 से पहचान लीजिएगा। इसके बाद जब हम आपको जो प्रतिस्थापन विधि देंगे तो उससे आपको हम क्वेश्चंस आपको देंगे, उसको हल कर लीजिएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले सोमवार को हम आपका टेस्ट लेंगे, उसी समय आपको हम दोनों चैप्टर, एक चैप्टर का चाहे द्विघात समीकरण, इसकी सूचना हम आपको कल कर देंगे। इसको समझ लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी तो आपको बताइएगा। धन्यवाद।